दिल्ली भी मेरे लिए अनजान था। दिल्ली में भी सीखा कि यार दिल्ली में भाषा लोग कैसे बोलते हैं, कैसे खाना खाते हैं। मुझे मैं चिली पोटैटो यहाँ पहली बार खाया था। रोकने के लिए यही बहाना था कि अंदर मेरी मेहरारू है, जनानी है, यही कह के रोकोगे। तो मुँह से निकला और सब लोग लगे हँसने। गॉडफादर होता है तो ही बॉलीवुड में काम मिलता है या ओटीटी में काम मिलता है। मैं रंगमंच में लड़की बनता था यहाँ मंडी हाउस में, अच्छा। और लड़की में फेमस था। तो उस समय बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये गे है क्या। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभिनेता ही बनने के लिए और इसके बनने के लिए थिएटर करें। आप कुछ टाइम या थिएटर देखें, उससे भी चीज़ें जो हैं काफ़ी चीज़ें समझ आपकी बढ़ जाएगी। छुप छुप के लोग देखते थे, मतलब जो कह रहे हैं अभद्र फिल्में और जौहरी चीज़ पहले भी होती थी मेरे हिसाब से। जब मैं छोटा था तो उस समय भी बनती थी। तो जिसको जो देखना होता था वो देखता है। कैमरा जो मीडियम है ना, वो डायरेक्टर का मीडियम है, और जो रंगमंच है ना, वो एक्टर मीडियम है। नमस्कार दोस्तों, विदस के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जाने माने ओटीटी के बहुत ही फेमस कलाकार विशाल भाई। विशाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अरे थैंक यू सो मच। कैसा रहा सफ़र? बढ़िया रहा सफ़र, और मतलब सफ़र जारी है, चीज़ें चल रही हैं। और सफ़र मतलब अभी तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। तो अभी तो आनंद ले रहा हूँ। जैसे ट्रेन पे बैठते हैं ना, तो लगता है कि वहाँ तक पहुँचना है। तो जैसे बैठने का जो माहौल होता है ना, कि अब सीट मिल गया है, सीट अब मिल गया है, अपना सीट था, सीट मिल गया है, तो बैठ के अब यात्रा करना है जहाँ तक पहुँचना है। तो अच्छा लग रहा है कि बैठ गया हूँ, अब यात्रा शुरू हो चुका है। तो ये स्थिति है। बहुत बढ़िया। जी। अब कितनी बदली बदली सी लग रही है दिल्ली? पहले से दिल्ली काफ़ी बदल गया, सड़क नए बन गए हैं। हालांकि मैं 4.5 साल बाद, मतलब अभी आया था 2 महीने पहले। तो उस समय ही मैं देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चेंज हो गया है, और बाकी चीज़ें तो वैसे ही लग रही हैं मुझे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और उस सारी चीज़ें अलग हो गई हैं, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। दिल्ली में काफ़ी लंबा आपका समय बीता, लगभग चार पाँच हाँ साल के हाँ आसपास। हाँ हाँ। उस टाइम में और पंचायत के बाद में हम्म। अब क्या चेंज आया? मुझे पर्सनली ऐसे आया, बहुत कुछ आया। मतलब ऐसा आया कि जो भी यहाँ थिएटर कर रहे हैं नए बच्चे, जो मुझे नहीं जानते हैं, वो उनको लगता है ये जगमोहन आ गया। तो लोग ऐसे पहचानते हैं, जो नए बच्चे थिएटर कर रहे हैं, नए लोग जो हैं, जो 4 साल पहले नहीं थे, जब अब हम लोग थे, तो वो लोग सब पहचानते हैं मुझे। और जो सीनियर हैं बड़ा खुश हो रहे हैं, जो यहाँ पे हैं, कि यार तुम्हें तुम्हारी वो तरक्की देख रहा हूँ, या तो अच्छा करते हो, तो बड़ा खुश हो रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं। तो जहाँ मैं बीएम स्नैक्स पे समोसा खाता था, अभी खाता हूँ तो लोग फ़ोटो खिंचवाने आ जाते हैं वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा ये चेंज हो। बड़ा प्राउड। हाँ, कल मैं श्रीराम सेंटर गया था, जहाँ मैं परफॉर्मेंस करता था। तो वहाँ गया था, तो वहाँ गार्ड ने पहले पहचाना, अरे विशाल कैसे हैं आप। तो मैंने बोला, "आप पहचान गए?" बोला, अरे पहचानूंगा नहीं। तो जितने पुराने लोग हैं, सब लोग पहचान गए, और जो नए लोग हैं, मैं वहाँ कैंटीन में कल नींबू पानी पी रहा था, तो लोग आके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो ऐसी चेंज हो गई हैं चीज़ें। विशाल भाई, कितना चेंज आया है सिनेमा में और ओटीटी आने के बाद? मौके ज़्यादा बन रहे हैं। मतलब जितना प्लेटफॉर्म होगा उतनी चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, और सहूलियत होगा लोगों को चीज़ें बनाने में और करने में और अपनी बात कहने में। ओटीटी आया तो बिल्कुल सही बात है, काम ज़्यादा हुआ है, बढ़ा है। और जितने भी नए फ़िल्म मेकर थे और जो अपनी स्टोरी कहना चाहते थे, वो कह सकते हैं, क्योंकि उसके उनके पास बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म है कहने के लिए। यूट्यूब पे भी कह सकते हैं अपनी स्टोरी से, या जो भी ओटीटी के चैनल्स है उस पे कह सकते हैं, या फ़िल्म से कह सकते हैं। तो आजकल ये मौका है, मुझे लगता है ये गोल्डन पीरियड भी है, जो हम जैसे एक्टर को काम भी मिल रहा है, और नए मेकर जो है अपनी स्टोरी किसी के साथ कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार के साथ ही कहेंगे, किसी के साथ वो अपनी स्टोरी कह सकते हैं। इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है अभी माहौल। आपको नहीं लगता कि जब से ओटीटी में सिनेमा थोड़ा चेंज हुआ, हुँ। तो अच्छी चीज़ों के साथ साथ फूहड़ चीज़ें भी आई हैं मार्केट में? अ, वल्गर नहीं वो हम वल्गैरिटी भी आई है। हाँ, नहीं वो हमेशा से रहा है। ओटीटी सिनेमा में सेंसर है, हाँ, लेकिन ओटीटी में कोई सेंसर नहीं है। अभी तक कोई सेंसर नहीं है। हाँ, हाँ। प्लानिंग चल रही है कि हम सेंसर लगाएंगे। हुँ, और बहुत ही वायलेंस, और बहुत ही मतलब बिल्कुल, मैं देखता हूँ कई कई वेब सीरीज ऐसी हैं कि जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। हुँ, हुँ, हालांकि आप वाली सीरीज वो अच्छी है, वो फैमिली के साथ देखी जा सकती है, बैठ हुँ। के लोग देखते हैं। लेकिन मैं अदर सीरीज की बातचीत कर रहा हूँ, उसमें बड़ा मतलब बहुत ही गोली धाएं धाएं, लड़ाई झगड़ा, खून मारा काटी, मतलब बहुत ही बिल्कुल एकदम बियॉन्ड द लिमिट चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए, मैं सिनेमा का समझ उतना नहीं रखता, लेकिन सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ अभिनय का और सिनेमा का। लेकिन मेरे हिसाब से हर समय में ये चीज़ें रही हैं। अगर अभी चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा ना।
अगर अच्छी फ़िल्में ज़्यादा बन रही हैं तो भी थोड़ा अच्छा बनेगा, तो आपको चूज़ करना है कि देखना कौन-सा कंटेंट। पहले भी बनती थी, छुप-छुप के लोग देखते थे, मतलब जो कह रहे हैं अभद्र फ़िल्में और जौरी चीज़, पहले भी होती थी मेरे हिसाब से। जब मैं छोटा था तो उस समय भी बनती थी, तो जिसको जो देखना होता था वो देखता है, किसी भी समय में। आजकल ग्लोबल हो गई हैं चीज़ें। बाहर का भी कंटेंट आप देख सकते हैं, मन है तो आप यहीं बैठे अमेरिका की फ़िल्में देख रहे हैं, जापान की फ़िल्में देख रहे हैं, तो सब कुछ तो खुला है, तो उसके हिसाब से वो भी तो थोड़ा बढ़ेगा ना। हम्म। तो समाज और समय के हिसाब से बढ़ेगा ही। आपको क्या देखना है उस पे है, तो पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते। हम अपने आप को रोक सकते हैं कि मुझे कौन-सा कंटेंट देखना है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। ये है चीज़ें। ये कब आत्म साक्षात्कार हुआ कि विशाल हुँ। अभिनय के क्षेत्र में जाएंगे और एक्टर ही बनेंगे? ये नहीं। कब लगा पहली हाँ। बार? ये कब महसूस हुआ कि मुझे अभिनय के क्षेत्र में ही जाना है और मुझे एक्टर ही बनना है? और अ, भी बहुत सारी फील्ड थी, आप एक हाँ। अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड रखते हैं। बचपन में मैं करता था, अभिनय करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो मैं करता हूँ इसको अभिनय बोलते हैं। ये 5वीं कक्षा में मुझे पता चला था। तो मुझे बहुत मज़ा आता था, मतलब पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा आता था कि कोई मुझसे कहे कि ये सीन करना है, ऐसे करना है या किसी का नकल करना है, तो इसमें बहुत मज़ा आता था। तो मुझे याद है कि बिना खाना खाए कर सकता हूँ आज भी, कोई कहे कि अभिनय करना है, खाना कम खा लो, तो मैं कर लूँगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो वो जीने में, करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे 5वीं कक्षा में पता चला कि इसको एक्टर बोलते हैं, अभिनेता बोलते हैं, जो अभिनय करता है। तब मैंने डिसाइड किया है, तब तो मुझे अभिनेता ही बनना है। मतलब बाल अवस्था में जो भी कह सकते हैं, और उसका मतलब परिपक्व नहीं था, लेकिन तब भी कह रहा था कि मुझे एक्टर बनना है। 5वीं क्लास में ये डिसाइड कर लिया था मन हाँ, में कि कि हाँ, मुझे मुझे अभिनय लग रहा है करना है। मुझे अभिनय ही करना है और हाँ, मुझे इसी क्षेत्र में हाँ, आगे जाना आगे है। बढ़ना है, क्योंकि वो, लेकिन वो अवस्था नहीं होती डिसीज़न लेने का, समझने का। लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा आता था, तो मौके ढूँढता था कि कहीं करने का मिल जाए या सीखने को या जानने को। इस के आस-पास की सारी चीज़ें में मुझे मज़ा आता है, तो उस समय भी आता था। लेकिन 7वीं कक्षा में जब पहुँचा तो प्रॉपर डिसाइड किया कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, लग रहा है, एक्टर ही हूँ मैं। तो 7वीं कक्षा में पूरी तरीके से जो है। तो रंगमंच की जो जर्नी रही, हुँ। उसके बारे में कुछ बताइए, कैसी रही वो जर्नी? क्योंकि रंगमंच की जर्नी बहुत ही अद्भुत होती है। क्योंकि बिल्कुल। मैं खुद भी रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो हुँ। मैं समझ सकता हूँ। देखिए, अभिनय तो कोई भी है, नुक्कड़ भी करें, आप कुछ भी करें, सब अभिनय ही है। लेकिन मंच पे करते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ होती हैं। रूप सज्जा हो, मेकअप हो, कॉस्ट्यूम हो या प्रॉप्स हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मदद करती हैं और सीखते हैं आप, जानते हैं सारी चीज़ें, गायन हो, नृत्य हो, तो सब कुछ सीखते हैं आप। तो उससे बढ़िया जगह होता ही नहीं है सीखने का, और मैं वैसे ही सीखा हूँ। तो जब मंच पे होता था तो वो सारी चीज़ें आप सीखते थे, खुद से करते थे या किसी का सहयोग लेते थे, सीनियर का। तो मंच में इतना मज़ा तो ज़रूर आता था क्योंकि सब कुछ आपने बनाया है। रोज़ रिहर्सल करके, एक-एक वो एक्टर का भी पता है कि ये इनपुट कर रहा है, वो उसमें मेरा भी है थोड़ा-सा, क्योंकि उससे हो नहीं रहा था तो ऐसे हो गया, बिल्कुल या सही मुझसे बात। नहीं हो रहा था तो वो एक्टर ने मदद किया था कि यार तू ऐसे बोल ठीक रहेगा। तो मिल के होता है काम एक, तो उसका आनंद अलग है, चीज़ें अलग हैं। हालाँकि फ़िल्म में भी ऐसे ही होता है, लेकिन अलग-अलग डिपार्टमेंट बाँटा जाता है। तो रंगमंच जो है मेरे लिए लर्निंग का सबसे बेहतरीन समय रहा है, कि सीखने जानने का उससे बढ़िया जगह जो है अपने मेहनत से सीखी जा सकती हैं। कम चीज़ों से, कम पैसे खर्च करके, चीज़ें करके आप एक नाटक करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो मेरे लिए थिएटर वो है जहाँ स्कूलिंग आप कहेंगे अपने विधा के लिए, तो उससे बेस्ट जगह मैं नहीं मानता। तो वो थिएटर मेरे हिसाब से वो रहा है कितने मेरे साल लिए। की जर्नी रही थिएटर की? मैं मंच पे चढ़ना तो दूसरी क्लास में ही शुरू कर दिया था। पहली स्कूल ने चढ़ाया था, स्कूल में जब होता है, ये आपने अपने होम टाउन में। पैतृक गांव में, हाँ, अपने होम होम टाउन टाउन में? आरा शहर है मेरा, आरा की तो पैदाइश है। आपने आरा में ही आपने कोई रंगमंच हम्म। कंपनी ज्वाइन हाँ, की? वहाँ एक सभागार है, तो इसको नाटक में भी यूज करते हैं हम लोग, नागी पाठशानी सभागार है। तो वो मंच पे भी यूज होता था, हम लोग नाटक करने में भी। स्कूल के नाटक हो या जो भी एमेच्योर ग्रुप्स होते हैं, वो नाटक करते थे उस पे। तो मेरा पहला मंच वही है जिस पे मैं परफॉर्मेंस किया, जो बच्चा था, और मैं जो पहली बार ऑडियंस के सामने आप कहेंगे गया था, तो वही मंच है, आरा नागरिक परचानी सभागार है। तो उसमें मैं पहली बार मंच पे चढ़ा था और जनता जो है सामने बैठी थी। तो मुझे आज भी याद है, और आंखें नहीं खुलती थी मुझे, क्योंकि लाइट सामने से लगाते थे लोग। पहला प्ले कौन सा था आपका? 5 प्ले थे ऐसे जो जिसमें मैं पॉपुलर हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं एक आइटम करता था ऐसे स्कूल में, कि एक थोड़ा डांस किया, फिर डायलॉग सुनाया, फिर वैसा किया। तो वो खुद का उपज था, उसको बनाया था, जो भी जैसा भी मेरे बुद्धि विवेक था बचपन में, उसे बनाया था। लेकिन जब 5वीं कक्षा में प्रॉपर जो 20 मिनट और 25 मिनट के बच्चों के लिए जो प्ले होते हैं, उसमें जो मैं नाम याद आ रहा, मैं बता रहा हूँ, घर वाली बाहर वाली करके था। जिसमें एक पति होता है, एक घर वाली रखता है, एक बाहर वाली रखता है। एक एबीसीडी करके नाटक था जो पूरा उसी पे था। एक उसमें वो था, क ख ग घ पे भी था, जो बच्चों के लिए नाटक होता है। और अ, एक दो जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी फिलहाल। तो वैसे नाटक थे, लेकिन घर वाली और बाहर वाली से मैं काफ़ी पॉपुलर था।
और मैं साजन जी था उसमें, मतलब अच्छा। साजन पिया जो इसको बोलते हैं। तो उसमें मेरी बहुत पॉपुलर हुआ था, तो लोग मुझे साजन जी ही बोलते थे कि अरे साजन जा रहा है, साजन जा रहा है। 2-2 बीवी, बच्चा था तो 2-2 बीवी थी उसकी, और घर वाली को संभालता है, बाहर वाली को संभालता है, ऐसे करके एक स्टोरी था। तो उसमें मैं काफ़ी पॉपुलर था। उसके बाद मैं बहुत सारे प्ले किए आरा में रह के, लेकिन ये पहला है जो मुझे साजन जी लोग कहते थे वहाँ पे। एक मैं थोड़ा-सा अनिल कपूर का थोड़ा-सा कॉपी करके प्ले में मैं किया था, तो लोग अनिल कपूर भी कहते थे। तो ये सारी उसी समय की बात है ये। जिस समय में आपने किया उस समय तक भी थोड़ा सा गुरु और शिष्य की परंपरा हुँ, हुँ। में था, जी। लेकिन आजकल क्या है, शॉर्टकट, यंग जनरेशन क्या है, शॉर्टकट अपनाती है। हुँ, उसको हुँ। लगता है कि अच्छा, अरे थिएटर ही तो करना है, अरे क्या यही तो वर्कशॉप ही लेनी है। हुँ, हुँ। लेकिन एक प्रोसेस होता है, किसी बिल्कुल। भी चीज़ के करने का एक समय होता है, एक हुँ। लर्निंग होती है। हाँ, जब तक वो लर्निंग, वो टेक्निकलिटीज़, आपको वो टेक्निक्स नहीं आएंगी, तो कुछ नहीं कर सकते आप। जिस बिल्कुल। मकान की बिल्डिंग की नींव ही अच्छी नहीं होगी, हुँ, वो हुँ। मकान कैसे खड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपसे पूछने का कि सिनेमा में, क्योंकि आजकल के बच्चे उनको लगता है कि अच्छा कोई हमने कोर्स किया, हुँ, हुँ। उसमें फीस जमा कराई और हुँ। वहां से हम निकले तो सीधे हम पॉपुलर एक्टर ही हाँ, हाँ, हाँ। निकलेंगे बाहर। हम ऐसा हाँ, नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वास्तविकता बहुत हाँ, अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है। वो पर्दे के सामने वाली चीजें देख के आते हैं और पर्दे के पीछे की चीजें बिल्कुल अलग होती हाँ, हैं। हज़ार चीज़ें जो तो हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रश्न है आपको कि हाँ। क्या चेंज आया इस अ, दौरान। अच्छा, थिएटर से फ़िल्मों में। हाँ। देखिए, फ़िल्मों में अभिनय के हिसाब से तो ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्टर अपने आप को हमेशा जो है वो करते रहता है, फाइन करते रहता है कि इसके मीडियम से कैसे अभिनय करना है। तो वो तो निरंतर हमेशा जीवन भर चलेगा कि कैसे क्या, कौन से किरदार को अप्रोच करना है। लेकिन सिनेमा बिल्कुल अलग चीज़ है। वो एक मार्केट है, उद्योग है, और उसमें बिज़नेस है, पैसा लगता है और पैसे कमाए जाते हैं। प्रोडक्ट तैयार होता है, तो उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना, समझना, सीखना पड़ता है। जो मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, धीरे-धीरे चीज़ें। तो सिनेमा पूरी तरीके से एक प्रोडक्ट है जो बनता है और मार्केट में बिकता है। मूलतः उसमें आर्ट है और अभिनय करते हैं हम लोग। लेकिन उसको तो उसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैं सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और अभिनय का रहा तो मैं बताया ही आपको कि एक्टर अपने आप को मोल्ड करता है मीडियम के अनुसार, तो बिल्कुल, एक्टर तो कहीं भी कर लेगा बिल्कुल मोल्ड। सही बात है। हाँ, तो वो तो कर लेते हैं हम। लेकिन बाकी उसके पीछे की जो तमाम चीज़ें हैं, मैं सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ कि अप्रोच कैसे होता है, चीज़ें कैसी होती हैं, बातें कैसे होती हैं, और ये रहना कैसा होता है, उस सोसाइटी में कैसे आपको अपने आप को मेंटेन करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना जानना पड़ता है, क्योंकि आप छोटे शहर से आए हैं। बिल्कुल। दिल्ली भी मेरे लिए अनजान था। दिल्ली में भी सीखा कि यार दिल्ली में भाषा, लोग कैसे बोलते हैं, कैसे खाना खाते हैं। मैं चिली पोटैटो यहाँ पहली बार खाया था। मैं नहीं खाया था। तो वैसे ही मुंबई के हिसाब से भी बाकी चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी ना जाने, तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं निरंतर अभी सीख रहा हूँ। तो वो कोई भी आएगा उसको सीखना पड़ेगा, केवल एक ही चीज़ से नहीं होगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं, बिल्कुल, दिखती नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जी। माध्यम जो है वो है कम्युनिकेशन का। जी। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मुझे हुँ। बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार में ज़्यादातर लोगों का तलफ़्फ़ुज़ जो होता है वो बहुत ही ड़ा को रा बोलते जी, जी। हैं, घोड़ा सड़क हाँ, पे दौड़ हाँ, हाँ, रहा है। हाँ। लेकिन आपसे बातचीत करके मुझे एक भी ऐसा कोई वर्ड या ऐसा कोई सेंटेंस नहीं मुझे मिला जिसको मैं पकड़ूँ और आपसे बोलूँ कि विशाल भाई ये ये थोड़ा ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल। या ये थोड़ा-सा गड़बड़ गड़बड़ हो गया। हाँ। तो भाषा पे एक अच्छी कमांड बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता जी, है जी, बिल्कुल। अभिनय के क्षेत्र में तो खासकर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि बिल्कुल। ये सब मुझे लगता है कि ये रंगमंच में ही सिखाया जाता है हाँ, हाँ, आपको। रंगमंच में। मैं वहीं सीखा। क्योंकि रंगमंच में आदमी अपने आप को और निखारता है हुँ, और तराशता है। हुँ, हुँ। फिर रंगमंच में जो गुरुओं का सानिध्य है, बिल्कुल। वो मुझे लगता है बहुत बहुत जी, जी। इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी लाइफ में, क्योंकि वही एक सही मायने में आपके एक बिल्डिंग की नींव रखता नींव है। रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके ऊपर वो बिल्डिंग तैयार होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिनिशिंग होती है उसके अंदर की, हाँ, हाँ, हाँ। बाथरूम, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। फिटिंग, हाँ, लाइट्स कौन सी लगेंगी, पंखा कौन सा आएगा, वाइट वॉश कौन सा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। वो समय अनुसार हम उसको हाँ, हाँ, और निखारते हैं। हाँ। बिल्कुल, और जब मैं 97 का बॉर्न है मेरा, तो आप जो कह रहे हैं ना, गुरु वाली ट्रेडिशन जो है धीरे-धीरे ख़त्म हो रही थी। लेकिन जब मैं था तो थे लोग कुछ बच्चे, और पता नहीं इनबिल्ट कहेंगे, नेचुरली कहेंगे, मैं वैसे ही लगाव रहा लोगों से, और वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, और वैसे ही सिखाते रहे, समझाते रहे, जो भी संभव उन लोगों से हो रहा था। तो वो उसका फ़ायदा तो है मेरे पास, चीज़ें हैं, क्योंकि वही ट्रांसफ़र हुआ है, वो संस्कार भी आपके पास आता है जिनके पास आप रहते हो। बाद में दुनिया के हिसाब से जाते हो तो बेस तो आपका उन लोगों ने रेडी कर रखा है, तो उनके हिसाब से जीते हो आप, क्योंकि वहाँ भी आपको बिल्कुल। वैस हाँ, तो वहाँ भी कुछ लोग ट्रेंड करते हैं आपको, और आप होते हो, रेडी रहते हो कि नहीं यार मुझे ये करना है, तो मुझे ऐसी चीज़ें सीखनी है, जाननी है, तो वो बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि रंगमंच में फ्रीडम होता है, हुँ, हुँ। एक स्टेज होता है, हुँ।
और वो स्टेज को परफॉर्म करने के लिए एक परफॉर्मर होता है। हम्म। सिनेमा में मार्किंग होती हाँ। है ना, टाइमिंग होता है, हम्म। पोजीशन होती है, हम्म। ठीक, फोकस होता है, हर चीज फिक्स होती है। हाँ। लेकिन रंगमंच में कुछ फिक्स नहीं होता, आपके पास स्टेज होता है हम्म। और आपके पास अपनी कला को दिखाने का जौहर होता है। नहीं, फिक्स उसमें भी होता है। होता क्या है कि कैमरा जो मीडियम है ना वो डायरेक्टर का मीडियम है, और जो रंगमंच है ना वो एक्टर मीडियम है। क्योंकि डायरेक्टर आपको डायरेक्ट करता है जब तक आप रिहर्सल करते हो, लेकिन जब तक आप मंच पे चले जाते हो तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। आप जो करेंगे आप करेंगे वो ही। वही करेंगे। तो कभी भी बोला गया है कि जो रंगमंच है अभिनेता का मीडियम है। तब वो फाइनल शो के दिन क्या कर रहा है उसके हाथ में है कि वो डायलॉग कैसे बोलेगा। रिहर्सल किया 30 दिन कुछ और, उस दिन बोल दिया कुछ और। तो टोटली कमांड जो है एक्टरों के हाथ में है, लेकिन सिनेमा में नहीं है। सिनेमा में टोटली कमांड जो है डायरेक्टर के हाथ में है, क्योंकि उनको जो चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के मुलाजिम हैं। उन्होंने मुझे अपने चरित्र में और अपने ढांचे में किया है कि इससे ये कराऊंगा, तो मैं उन्हीं के लिए गया, या कोई एक्टर उन्हीं के लिए जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो आएंगे और बोलेंगे कि ये इतना रखना है, ये ऐसे है, क्योंकि उनकी इमेज बन रही है, वो अपनी फिल्म बना रहे हैं, हम उनमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये अंतर जो है एक्टरों के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये डायरेक्टर मीडियम है। फिल्म में जो है डायरेक्टर मीडियम है, डायरेक्टर की फिल्म होती है, एक्टर की नहीं। एक्टर तो काम करता है उसमें, लेकिन थिएटर में जब हम करते हैं तो वो एक्टर मीडियम होता है। एक्टर परफॉर्मेंस करता है, डायरेक्टर फिर वो छोड़ देता है कि भाई हो गया 30 दिन जो करना था, अब तुम जो करो जो करना है। तो ये मुझे लगता है फिक्स दोनों चीज़ों में होते हैं, क्योंकि जब रंगमंच में हम लोग शो करते हैं तो वो भी फिक्स करते हैं कि ये एक्टर यहाँ जाएगा चल के 3 कदम या 2 कदम, मतलब उसको बोलते हैं फुट, वो बांधते थे ना हम लोग कि यहाँ जाएगा, ये स्पीच यहाँ से बोलेगा, हाँ जी, उसकी वो एंट्री ब्लॉकिंग करते ब्लॉकिंग हैं। करते थे ना। हाँ, तो सभी जगह ब्लॉकिंग वहाँ भी वो करते हैं रन थ्रू में सारा कुछ क्लियर हो जाता है। जब हम रिहर्सल हाँ। का रन थ्रू करते हैं तो उसमें हालांकि उससे पहले क्लियर हो जाता है, बट रन थ्रू में फाइनल हो जाता है कि अच्छा 4 कदम यहाँ आना है। लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा वाला ये जो टेक्निक्स हैं ये काफ़ी मतलब, क्योंकि आपको परफॉर्म भी करना है, हम्म। आपको वो ध्यान भी रखना है। हम्म। फोकस एक सेंट, अगर एक कदम भी अगर आप पहले रुक गए तो फोकस चला जाता गया है। गया बिल्कुल सही बात है। तो वो आपको करते करते सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। क्योंकि अब रंगमंच में भी कोई शुरू करता है तो उसको थोड़ी आइडिया होता है कि हाँ यहीं पहुंच जाना है, ये डायलॉग बोलते बिल्कुल हो, सही बात है। या ये लाइट लेना है अपने ऊपर, जो लाइटें लगी होती हैं तो हाँ, वो लाइट भी तो लाइटों का भी लेना। सेंटर पकड़ना। हाँ कि लाइट पड़, तो वो भी तो सीखते ही थे ना हम लोग। तो सेम एक्टर तो कोई भी सही। कहीं करे एक्टिंग, वो उसको अपने हिसाब से सीखता है कि हाँ फोकस है तो ये करेंगे। तो दोनों बात सेम है दोनों जगह, लेकिन वो मीडियम जो है अभिनेता की है और ये डायरेक्टर की मीडियम है। ये मूलतः जो सबसे ज़्यादा अंतर है। तो दिल्ली में आपने थिएटर किया, बिल्कुल किया। किसके साथ किया दिल्ली में? मेरे गुरुजी थे महेंद्र मेवाती, 95 बैच एनएसजी। अच्छा। हाँ, वो मेरे गुरुजी थे। उनके साथ ही रहा। उसके बाद मैं खुद का प्रोडक्शन करता था, अपना खुद के नाटक करते थे वहीं मंडी हाउस में। तो दिल्ली में लगभग लगभग काफ़ी लंबा समय बीता आपका। हाँ, 4.5-5 साल था मैं। मतलब मैं बच्चा ही था तो आ गया था घर से। दाढ़ी भी नहीं आया था मुझे। टीन एज में मैं थोड़ा पॉपुलर भी था मंडी हाउस में। रंगमंच करने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस तो आता है ना कि एक्टर के बिल्कुल, अंदर, बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज में आता हाँ, है, हाँ। मतलब परफॉर्मेंस में भी आता है, हुँ, ओवरऑल एक पर्सनैलिटी के अंदर भी एक एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ मैं हूँ, बिल्कुल। मुझसे बात करो तो हुँ, मैं हुँ। आपको बताऊं कि। नहीं, मेरा मानना है कि एक अभिनय के लिए ही नहीं रंगमंच, अगर आप अभिनय करते हो तो जीवन में भी बहुत सारे विकास होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अभिनेता बनना है या आर्ट फील्ड में आना है। अगर आपके व्यक्ति जो विकास है, हाँ, निखार निखार। निखार चाहिए आपको, तो तो कुछ दिनों के लिए थिएटर कुछ कर लें आप। करना चाहिए, बिल्कुल कुछ दिन एग्जैक्टली। के लिए आप थिएटर करोगे तो करोगे तो आपकी आप चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधर इम्प्रूव जाएँगी। होंगी। बिल्कुल, तो उसके लिए भी करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभिनेता ही बनने के लिए और इसके बनने के लिए थिएटर करें। आप कुछ टाइम या थिएटर देखें, उससे भी चीज़ें जो हैं काफ़ी चीज़ें समझ आपकी बढ़ जाएगी। पोएट का समझ बढ़ जाएगा, संवाद का चीज़, बहुत सारी चीज़ों का। तो उससे भी देख सकते हैं, तो आपका विकास हो सकता है एज़ ए व्यक्तित्व का। तो अब उसके लिए बात करते हैं पंचायत की। जी। पंचायत सीरीज बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। हुँ, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसके अंदर। हुँ। वो कैसे मिला आपको? ऑडिशन के थ्रू मिला। ऑडिशन किया था हमने। अच्छा, हमने तो सुना कि कोई गॉडफादर होता है तो ही बॉलीवुड में काम मिलता है या ओटीटी में काम मिलता है। नहीं, नहीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा इस पे भी आप नहीं, हम बताओ, क्योंकि आप यंग, आप यूथ हो और आप अभी प्रोग्रेसिव मोड में हो। हुँ। आप आने वाले कई आप अच्छे प्रोजेक्ट आप सुन रहे हो, आप शायद कर भी रहे हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि गॉडफादर का होना बहुत ज़रूरी है या नहीं, टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है? नहीं, पहले टैलेंट आता है। क्योंकि आप जिस विधा में हो जो भी है, जैसे कि मुझे जो समझ है कि ये कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरा चलाने वाला पर्सन को ही आप रखेंगे ताकि वो कैमरा ठीक से लगा बिल्कुल, पाए, चला भी ले और लगा भी ले। लगा भी ले, तो आप उन्हीं को रखेंगे। तो सेम बात है कि अगर किसी को अभिनय आता हो या कोई भी चीज़ आता है तो उसी को आप लेंगे ना कि ये काम कर जाएगा। तो ये तो कहीं लागू होता है।
तो ये तो पहला है ना, अब कोई जानता है नहीं जानता है वो तो सेकंड है, लेकिन पहला तो आपको जानना पड़ेगा चीज़ें आती है कि नहीं आती हैं। तो ये कहीं भी लागू होता है। और हम जैसे जो लोग आए हैं वो ऑडिशन के थ्रू ही आए हैं, ऑडिशन कर रहे हैं, ऑडिशन से ही मिला है काम। और बहुत सारे एक्टर ऑडिशन से ही बने हैं। अब वो कहाँ, वो मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होता है, लेकिन ऑडिशन से ही होता है। हाँ, एक समय आता है कि लोग ट्रस्ट कर जाते हैं, आप पे जानने लगते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक लोग नहीं जानते तो ऑडिशन करते हैं कि हाँ, कौन है। कोई भी इंटरव्यू लेता है ना जॉब से पहले, तो सेम ही प्रोसेस है। अब इंटरव्यू कर लिया, अब जॉब जानते हैं, हाँ यार अच्छा करता है, अच्छा कोडिंग करता है, तो कहीं भी केवल रिज्यूम भेजता है और पैकेज की बात होती है। तो हर फील्ड में है, तो नहीं, हमारे मुझे फील्ड ऐसा लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद ना हुँ, बहुत सारे यंग्स जो यंग हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग एक्टर हैं, हुँ, जो आगे जिनमें जिनको लगता है कि हाँ मैं आगे काम कर सकता हूँ या मुझे आगे काम मिल सकता है, तो ओटीटी आने के बाद उनमें एक कॉन्फिडेंस आया हुँ, और हुँ। उनको काम मिलना शुरू हुआ, जी, जी, बिल्कुल। है ना? हुँ, क्योंकि सिनेमा में ठीक है, सिनेमा का एक अपना एक पैटर्न है और वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन ओटीटी आने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, खासकर एक्टर्स के लिए। बहुत हाँ, हाँ, बिल्कुल बहुत सारे एक्टर्स को काम मिलना शुरू हुआ, जो हुँ, बेचारे बहुत टैलेंटेड थे लेकिन वो उनको काम ही नहीं था, हुँ, हुँ। है ना? क्योंकि नेपोटिज्म का भी बहुत लगता रहता है आरोप कि अच्छा यार फलां एक्टर है, इसका बच्चा है तो इसी में जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ओटीटी आने के बाद ये सब चीज़ें, क्योंकि चलता तो टैलेंट ही है अंत में। अब वो नहीं, पता नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं समझ में आया वहाँ पे कि लोग कैसे क्या, क्योंकि मैं वहीं आगे हो सके कि पता चला। अभी तक तो मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं है, क्योंकि कोई भी लोग कोई चीज़ बनाएगा। मैं आपको ऐसे बताऊं कि इंटरटेनमेंट ही एक ऐसा फील्ड है ना, कि अगर उनका बेटा भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो तारीफ़ नहीं कर पाएंगे, किसी और का बच्चा अच्छा करेगा तो तारीफ़ करेंगे। तो इंटरटेनमेंट में लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो पता नहीं क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं करते, तो वैसे ही चीज़ें होती हैं। अब ऐसा ही होता है। अब हालाँकि वो पहले से अगर मुझे जानते हैं कि यार विशाल अच्छा एक्टर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे पहले बुलाएँगे ऑडिशन के लिए या काम देंगे। इतना ही होता है, मुझे जो अनुभव हो रहा है, बाकी चीज़ें तो मुझे नहीं पता। तो सेम चीज़ें हैं, वैसे ही चलती हैं वहाँ पे। और ओटीटी पहले भी मैंने कहा आपको कि जितने वो बढ़ेंगे, प्लेटफ़ॉर्म बढ़ेंगे, उतने अवसर बनेंगे। तो अभी बन रहा है, तो अवसर भी बढ़ेंगे। बिल्कुल और वो सही बात। केवल एक्टर के लिए नहीं, सभी के म्यूज़िक लिए, डायरेक्टर, सभी राइटर, के लिए, पेंटर, सबके लिए। क्योंकि टीम वर्क है बेसिकली, हाँ, एक्टर तो एक पार्ट है ना है ना? उसमें, एक लाइटमैन भी है ना, उसका भी तो घर चलेगा, बिल्कुल डायरेक्टर है, सही बात। असिस्टेंट है, म्यूजिक डायरेक्टर है, राइटर हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो सबको काम मिलता है ना जब अवसर जो ज़्यादा बनता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी बन रहा है। तो पंचायत का आपने बताया कि ऑडिशन के थ्रू आपको हुँ, मिला, हुँ। तो पंचायत में सबसे अच्छा कोई आपको कोई वाक्य कोई आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ या हमारे दोस्तों के साथ, तो ज़रूर बताइए। एक हिलेरियस हो गया था, जब एक सीन कर रहा था, जीतू सर आते हैं मेरे घर पे इंक्वायरी के लिए, वो छापा मारने के लिए कि लौकी कहाँ पे है। तो मेरे मुख से अचानक निकला कि यार अंदर कहाँ जा रहा है, अंदर जनानी है भाई। तो वो मतलब बोला कि यार रोकने के लिए यही बहाना था कि अंदर मेरी मेहरारू है, जनानी है, यही कह के रोकोगे। तो मुंह से निकला और सब लोग लगे हंसने, सब लोग हंसने लगे, हिलेरियस माहौल हो गया। हालांकि वो वही शब्द रहा, क्योंकि काफ़ी यूनिक शब्द है वो, तो हमने यूज किया, तो काफ़ी हिलेरियस माहौल था वो। लाइफ में कितना चेंज आया पंचायत के बाद, पंचायत से पहले के विशाल में और पंचायत के बाद वाले विशाल में, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं अब आप एट प्रेजेंट नाउ? मैं जैसा हूँ मैं तो वैसा ही हूँ, हम्म। लेकिन जो मेरे विधा के लोग थे केवल मुझे वही जानते थे। जो अभिनय के क्षेत्र में हैं या मुझसे जुड़े हैं या मेरे घर वाले, वही लोग जानते थे कि हाँ हाँ विशाल। लेकिन आज भारत के किसी भी कोने में जाता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं कि ये एक्टर है, इस सीरीज में था, इसका नाम ये है और ये किरदार ये किया है। तो हर वर्ग के लोग मुझे, भारत के, अभी भारत ही घूम रहा हूँ मैं, तो भारत के हर कोने में लोग मुझे पहचानते हैं। और लोग मुझसे फ़ोटो खिंचवाते हैं, मेरे से बात करते हैं। हर वर्ग के, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो या हम एज हो, सब लोग। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं मेरे हिसाब से। आपका सबसे पसंदीदा किरदार जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये मुझे करना चाहिए या ये मैं करूँगा, हुँ, कोई एक ऐसा होता है कि एक एक्टर के अंदर एक एक होती है वो टीस कि यार हुँ। ये कैरेक्टर मुझे मिला तो मैं ये ज़रूर करूँगा, ऐसा कोई कैरेक्टर आपने सोचा हो, ऐसी कोई अदाकारी आपने सोची हो कि यार मुझे अगर ये मिले तो मैं ये ज़रूर करूँ? नहीं, मैं इससे बचा हूँ, मैं बच के रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को एक टाइप किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया। मुझे हर तरीके का रोल करना। वर्सेटाइल आप। अरे बिल्कुल, हर तरीके। मैं रंगमंच में लड़की बनता था यहाँ मंडी हाउस में, अच्छा। और लड़की में फेमस था, तो उस समय बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये गे है क्या? अच्छा। क्योंकि इतना पॉपुलर था मैं उसमें। तो वो एक किरदार होता है मेरे लिए और मैं सही उसको बात जी है, जान से एक करता हूँ। एक्टर के लिए तो किरदार ही बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है। और आप मुझे जैसे देख रहे हैं गाँव वाले में, मैं रियल लाइफ़ में भी गाँव वाला नहीं हूँ। आप मुझसे बात कर रहे होंगे, आप मिले। तो मुझे सब कुछ करना है, हर तरीके का रोल, अपनी तैयारी भी वैसी है। तो एक ख्वाहिश नहीं, इतनी ख्वाहिश है कि मतलब अलग-अलग, अलग-अलग चीज़ें करना है और अलग-अलग चीज़ें जो भरी हैं उसको वो निकालना है। तो एक ऐसा रोल बिल्कुल नहीं है। एक मैं ऐसे सोचूँगा तो खुद को निराश कर लूँगा मैं।
आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताएं, आने वाले कौन से और अच्छी ओटीटी पे आपको देखने को मिलेगा? अभी बहुत सारे स्क्रिप्ट आ गई हैं मेरे पास। वो है कि लोग सुना रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट है, ऐसा है, अप्रोचिंग शुरू है। तो थोड़ा-सा समय लगेगा चूज़ करने में या फ्लोर पे जाने में, करने में थोड़ा-सा समय लगेगा और जो मेरे लिए अच्छा होगा, वही होगा। तो जल्दी ही पता चलेगा और चीज़ें होंगी। तो जब ऑफ़िशियली होती हैं तो कहने में अच्छा लगता है। चलिए, बहुत-बहुत जी। अच्छा है, बहुत शुभकामनाएँ आपको हमारी। जी, जी। और ऐसे ही अपने बिहार का, अपनी कला का, अपने रंगमंच का, अपने गुरुओं का नाम ऐसे ही रोशन करें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ विशाल भाई, आप थैंक आए, यू। आपने समय निकाला। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे विशाल भाई, जो पंचायत के बहुत ही पॉपुलर एक्टर थे। तो आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और ऐसे ही कुछ अच्छे लोगों को आपके रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।